मधुपुर गांव में पूजा रहती थी। पूजा के पिता पुजारी थे। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंदिर में पूजा पाठ करते थे। एक दिन पूजा सुबह के 4 बजे अपनी दोस्त मोहिनी के घर जाती है और कहती है, मोहिनी, ओ मोहिनी, सुबह के 4 बज गए हैं। तू अभी तक सो रही है? जल्दी उठ, नदी पर नहाने जाना है। क्या पूजा, अभी तो आसमान में अंधेरा छाया हुआ है। हम दोनों कुछ देर बाद चलते हैं, नदी में नहाते हैं। कुछ देर में दिन भी निकल आएगा और कुछ देर में गांव की लड़कियां भी नदी में नहाने आ जाएंगी। तुझे तो पता है ना, मुझे मंदिर की साफ सफाई करनी पड़ती है। तुझे मेरे साथ नहीं जाना है तो मत जा, मैं अकेली जा रही हूँ। अरे तू तो गुस्सा हो गई, चल चलती हूँ मैं तेरे साथ। फिर वह दोनों नदी में नहाने चले जाते हैं। तभी नदी के किनारे पेड़ के पीछे मोहन और रोहित मोहिनी और पूजा को नहाते हुए देख लेते हैं। अरे मोहन यार, इन लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हूँ। सच कहते हो रोहित भाई, इन्हें देखकर मेरा मन भी नदी में नहाने का कर रहा है। अरे पागल, जरा धीरे बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत मार पड़ेगी। तभी पूजा को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है। मोहिनी, मुझे लगता है कि कोई पेड़ के पीछे से हमें देख रहा है। चल जल्दी चलते हैं यहाँ से। फिर वह दोनों नदी से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। अगले दिन फिर से पूजा मोहिनी के घर जाती है और उसे आवाज लगाकर उठाने लगती है। मोहिनी कमरे से बाहर आती है और पूजा से कहती है, पूजा, मैं रोज सुबह 4 बजे तेरे साथ नदी पर नहीं जाने वाली हूँ। सारी नींद खराब हो जाती है। वैसे भी मंदिर की पूजा पाठ तुझे करनी पड़ती है, मुझे थोड़ी ना करनी पड़ती है। इसलिए तू अकेली नदी में नहाने जा। पूजा अकेली नदी में नहाने चली जाती है। तभी मोहन और रोहित पूजा को फिर से नहाते हुए देख लेते हैं। रोहित भाई, आज तो यह लड़की अकेली नदी में नहा रही है। चल तो फिर हम दोनों भी नदी में नहाने चलते हैं। फिर वह दोनों नदी में नहाने चले जाते हैं और पूजा को अकेला देखकर उसको परेशान करने लगते हैं। अरे तुम दोनों नदी में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, सुबह सुबह नदी में गांव की लड़कियां नहाने आती हैं। मोहन और रोहित को पूजा की किसी बात का कोई असर नहीं होता है। अरे हमको भी तुम्हारे साथ नहाना है, और वैसे भी हम दोनों तुम्हारे साथ नहाने के बाद चले जाएंगे। पूजा उन दोनों की हरकतों से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी मोहिनी नदी के किनारे से नदी के पास आती है। तभी मोहन और रोहित मोहिनी को देखकर एकदम शांत हो जाते हैं। मैं और मेरी दोस्त तुम्हारी इन सारी हरकतों को गांव वालों को बता देंगे। तुझे मैं जिंदा छोड़ूंगा, तभी तो तू मेरी इन हरकतों को गांव वालों को बताएगी। ऐसा बोलकर मोहन पूजा को नदी में डूबाकर मार देता है और फिर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर में मोहिनी वहां आती है और पूजा की लाश देखकर और जोर से रोने लगती है और भाग के गांव में जाती है और गांव वालों को सारी बात बताती है। गांव वाले पूजा की मौत की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। पूजा की मौत की कुछ दिन बाद कुछ औरतें नदी में नहाने जाती हैं। कुछ भी कहो, पूजा थी तो बहुत अच्छी। अरे जब पता था नदी के किनारे ज्यादा भाव है तो क्या जरूरत थी नहाने की। अब हो गई न मौत। पूजा चुड़ैल के रूप में उन औरतों की सारी बात सुन रही थी। हे भगवान, इन लोगों को लगता है मेरी मौत नदी में डूबने की वजह से हुई है। उसी दिन नदी के पास से राजू नाम का आदमी गुजर रहा था। अरे ये औरत कितनी सुंदर है, अकेली नदी में नहा रही है। तभी राजू नदी में जाता है और उस औरत को छूता है। वह लड़की एक चुड़ैल बन जाती है और राजू को डूबाकर मार देती है। फिर गांव में आए दिन नदी में लाश मिलती थी। तभी गांव के कुछ लोग बात कर रहे थे। अरे भाई, आए दिन नदी में लाश मिलती है, ना जाने क्या है। उस नदी में एक एक करके हमारे गांव के सारे आदमी डूब के मर रहे हैं। अगले दिन मुकेश अपने भाई किशन के साथ नदी के किनारे रास्ते से जा रहा था। तभी किशन को नदी में एक औरत नहाती हुई दिखती है और वह औरत किशन से कहती है, अरे भाई, नदी में नहाने आ जाओ, मुझे अकेले नहाते हुए अच्छा नहीं लगता है। मुकेश किशन को मना करता है, पर किशन मुकेश की बात नहीं मानता है और नदी में चला जाता है। तभी वह औरत चुड़ैल बन जाती है और किशन को डूबा कर मार देती है। तभी मुकेश वहां से भागकर गांव वालों के पास जाकर यह सब बात बता देता है। तभी गांव वाले सभी लोग नदी के किनारे आते हैं और उस चुड़ैल से कहते हैं, तू कौन है और क्या चाहती है? मैं गांव के किसी आदमी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सभी को मार डालूंगी जैसे मुझे नदी में डुबाकर मारा था। ये किसने मारा था? तभी चुड़ैल बोलती है, पिताजी, आपने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। मैं पूजा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बल्कि गांव के मोहन और रोहित ने नदी में डुबाकर मारा था।
गांव के सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर पूजा के पिता पूजा से बोलते हैं। तू मेरी बेटी पूजा है, मैं कैसे मान लूं? तभी चुड़ैल जादुई शक्ति से चुड़ैल से पूजा बन जाती है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना, मैं आपकी पूजा हूँ। पूजा के पिता उसी दिन मोहन और रोहित को पकड़कर पेड़ पर लटका देते हैं और फांसी की सजा दे देते हैं। मोहन और रोहित की मौत के बाद चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है।